हेलो बच्चों। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो पहला चैप्टर है आईटी लिटरेसी, आईटी साक्षरता, उसके दूसरे पार्ट के वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है और कंप्यूटर में इसका किस प्रकार यूज किया जाता है। अगर हम लोग कंप्यूटर के भाग को देखें अगर, तो मेनली दो भागों में इसको बांटा गया है। पहला जो है हमारा है हार्डवेयर, दैट इज एच से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ हार्डवेयर, और दूसरा जो है सॉफ्टवेयर। आप समझिएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे डिवाइसेज होते हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, जिनको हम लोग छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर। ये सारे जो डिवाइसेज हैं वो हमारे हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर वो डिवाइसेज होते हैं जिनको हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, उन्हें छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं प्रोग्राम होते हैं जिनको हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। जैसे हम लोग व्हाट्सएप जो चलाते हैं वो एक सॉफ्टवेयर है, फेसबुक जो चलाते हैं वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो फेसबुक हम लोग जैसे लॉग इन करते हैं, पेज ओपन करते हैं, तो कोई अगर उसको छूता है तो बोलता है हमने तो फेसबुक को छू लिया। दैट इज वो फेसबुक को नहीं, वो हमारे स्क्रीन को छूता है, वो मॉनिटर को छूता है, जो कि एक हार्डवेयर होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, ठीक। और यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो हार्डवेयर होते हैं वो मेनली, पहला जो हार्डवेयर होता है वो इनपुट डिवाइसेज होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस में क्या होता है कि कंप्यूटर जिनसे इनपुट लेता है उनको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। एक और इनपुट डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जॉयस्टिक, JOY, आप लिखिए JOY, जॉयस्टिक, STSTIC, जॉयस्टिक। तो ये जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, इसका क्वेश्चन पूछा चुका है, इसमें मैं बता रहा हूँ, इससे गेम खेला जाता है, ठीक है। और अगर आउटपुट डिवाइस की बात करें तो जिससे आउटपुट मिलता हो कंप्यूटर से उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया एक आउटपुट डिवाइस। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रिंटर और स्कैनर में। स्कैनर इनपुट लेता है, स्कैन करता है चीजों को, इसलिए वो इनपुट है। प्रिंटर जो है आउटपुट देता है, प्रिंट कोई देता है, कोई हमारे पास कोई मैटर है उसको हम लोग प्रिंट करते हैं, तो उसको हमें प्रिंट के रूप में वो आउटपुट देता है, इसीलिए हम लोग प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। और तीसरी जो चीज है यहाँ पे हार्डवेयर की, वो है हमारा CPU। ये दूसरी हो गई और यहाँ पे हमारी ये तीसरी हो गई, ठीक है, ठीक। तो ये जो हमारा CPU है, आप समझिए जैसे हमारे पास मोबाइल है तो मोबाइल में हम लोग सिम लगाते हैं, ठीक है। उसी तरीके का एक हमारे पास चिप होता है CPU, जिसको बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर में लगाते हैं, ठीक है। सिम से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, ऐसे बिस्किट की तरह होता है, ठीक। तो ये जो CPU होता है, इस CPU के तीन पार्ट होते हैं, याद रखिएगा, इसके तीन पार्ट होते हैं। जो तीन पार्ट होते हैं मैंने यहाँ पे दिखा दिए आपको। पहला होता है मेमोरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, जैसे नंबरिंग नहीं करिए। पहला पार्ट हो गया ये मेमोरी। जो दूसरा पार्ट है CPU का वो है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और तीसरा जो है होता है हमारा, वो होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो एक्चुअली मेमोरी के पार्ट होते हैं, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग दे देते हैं A और B, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेमोरी क्या होती है। जैसे हमें घर घर की आवश्यकता होती है रहने के लिए, अगर कोई चीज हमें रखनी है, जैसे मैं कहता हूँ कि आपको 2 किलो चावल रखना है, तो आप चावल को किसी थैले में रखोगे या तो किसी बर्तन में रखोगे, तो रखने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए आपको। उसी तरह कंप्यूटर में कोई चीज सेव करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मेमोरी, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो बाइट होती है, ठीक। हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, हमारे जो क्वेश्चंस की जो सीरीज आएगी उसमें हम लोग देखेंगे, तो हमको बहुत समझ में आएगा। अभी पहले आप बेसिक समझ लीजिए। और मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी का मतलब होता है, प्राइमरी का मतलब होता है एसेंशियल, जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्कूल, उसको प्राइमरी नाम क्यों दिया गया है? प्राइमरी इसलिए दिया गया क्योंकि वो एसेंशियल है, वो तो हमारा करना ही है, वो हमको पढ़ना ही है, उसके बिना तो जिंदगी सही नहीं होगी हमारी। तो मेमोरी जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी जो होती है, मेन मेमोरी बोलते हैं उसे। ये भी क्वेश्चन है एक, मेन मेमोरी किसे कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी को। तो इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है,
एक होता है रैम, एक होता है रोम, RAM रैम, ठीक है, RAM रैम, और एक होता है रोम, ROM रोम, ठीक है। पहले का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप लिख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, आप बस समझ लीजिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरे का होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ओनली किसको, ओनली ONLY, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक। अब जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये मेमोरी जो होती है वो हमारी जो इसकी मतलब जरूरत उतनी नहीं होती है, अगर ये नहीं भी होगा तो हमारा कंप्यूटर रन करेगा, काम करेगा। जैसे हमारा पेन ड्राइव होता है, अगर हम पेन ड्राइव कंप्यूटर में नहीं भी लगाते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। CD हो गया, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक, CD हो गया, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया। ये सब चीजें जो होती हैं सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, मतलब जरूरी नहीं है, हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, ठीक। तो अगला जो हमारा पॉइंट है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मैंने आपको कंप्यूटर को बताया, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर का जो IQ होता है वो 0 होता है। कंप्यूटर का अपना खुद कुछ नहीं होता है, वो काम कैसे करता है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। वो इंस्ट्रक्शंस कौन कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट। ये सारे इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं उसको कंट्रोल इकाई जो होती है वो कंट्रोल करती है, और हमें कैसे चीजों को करना है वो निर्धारित करती है, ठीक। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो अगला पॉइंट है हमारा, इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर में जितने भी, अरिथमेटिक का मतलब होता है गणित, मैथमेटिक्स, ठीक है, जितने भी कैलकुलेशन हैं मैथमेटिकल, जैसे गुणा भाग जोड़ घटाना या कुछ भी, जितने भी मैथमेटिकल कंडीशंस या लॉजिकल कंडीशंस हम लोग जनरेट करते हैं, कैलकुलेशन करने हैं, वो सब किससे करते हैं हम लोग, ALU। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ALU, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है ALU का पूरा नाम क्या होता है। तो ALU का पूरा नाम जो होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस एक अकेले स्लाइड पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जो आते हैं, और आपको ये बिल्कुल आने चाहिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है कंप्यूटर में, वो सब समझाऊंगा मैं इस आपको स्लाइड में, ठीक है। और इसके पहले आप थोड़ा सा रिकॉल करिए, हमने आपको बताया कंप्यूटर जो होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर अलग चीज हो गई, सॉफ्टवेयर अलग चीज हो गई, ठीक है। मैंने आपको बताया दो चीजें होती हैं, हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अगर ये हार्डवेयर है, मतलब जैसे कीबोर्ड, ठीक, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या हो गया हमारा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर का नाम हम आपको बता दें, जैसे हम लोग कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, जैसे आपका हो गया, हमें इंटरनेट चलाना है, तो इंटरनेट के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, मौजूला या गूगल क्रोम, ठीक है। अब हमें सर्च करना है कुछ गूगल से, हमें सर्च करना है ITI लखनऊ का जो होम पेज है, ITI लखनऊ या ITI हेड ऑफिस का होम पेज, ऐसे करके सर्च करना है जिससे हम ITI का मेन पेज वेबसाइट का खोज सकें। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने कीबोर्ड को एंटर किया और वो डायरेक्ट इसको हमें आउटपुट मिल जाए। बीच में इनके कनेक्शन का, इनके बीच में ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो इनका कोई मध्यस्थता करने वाला चाहिए। कैसे ये अपने इंस्ट्रक्शन को भेजेगा यहाँ पे, उनको कोई ना कोई मध्यस्थता करने वाला चाहिए। तो वो कौन मध्यस्थता करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन बस यही बोल दीजिएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता करने वाला जो सिस्टम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। दिस इज अ प्रोग्राम, दिस इज अ प्रोग्राम या इंटरफेस बोल सकते हैं इसको। दिस इज अ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का इंटरफेस होता है, ठीक है। और ये जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। अब याद रखिएगा सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। वे सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर हमारा चल सकता है, जरूरी नहीं है वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन वो सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर रन ही नहीं करेगा वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके क्या आ जाएंगे, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, मौजूला हो गया, क्रोम हो गया, ठीक है। अगर ये हम नहीं भी इंस्टॉल करेंगे तो हमारा कंप्यूटर चलेगा, रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो
इसमें कोई चीज समझाने वाली चीज तो बहुत आसान है, मैंने अब समझा दिया। यह एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मनुष्य एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य संवाद करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया यही, मनुष्य मनुष्य एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच काम करता है। मनुष्य मतलब आपका जो ये मैंने बताया हार्डवेयर, हार्डवेयर कौन यूज करता है? मनुष्य यूज तो करता है। तो मनुष्य ने हार्डवेयर के जरिए जो इनपुट दिया तो वो एप्लीकेशन के बीच में काम किया, एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच। मैंने यही तो समझाया यहाँ पर, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच। तो हार्डवेयर की जगह क्या आ जाएगा? मनुष्य, और सॉफ्टवेयर मतलब गूगल क्रोम। तो उनके बीच संवाद करता है, ठीक है, तो वही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है तो इसलिए इसके अंदर मैं बहुत ज्यादा जाऊंगा नहीं। आप बस ये समझिए कि दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सिंगल यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें थोड़ा सा अंतर ये समझ लीजिए कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, पहले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में एक ही यूजर काम कर सकता है, लेकिन इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे, एक ही सिस्टम पे एक साथ बहुत सारे आदमी काम कर सकते हैं। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं, तो वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और इसके आगे की जो कंटेंट है, स्लाइड है, वो मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे इस ईमेल आईडी या नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस आप भेजेंगे मैं उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।